हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने वेनेशन पढ़ा था। वेनेशन में हमने देखा था ये जो होता है इस तरह का अरेंजमेंट ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ये वाला जो वेनेशन है ये पैरेलल वेनेशन। वेनेशन है क्या एक्चुअल में? जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, जो मिडरिब के अकॉर्डिंग है उसका जो अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का, वो वेनेशन कहलाता है लीफ में। तो ये पैरेलल हो गया। ये रेटिकुलेट था, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा था कुछ इस प्रकार से। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन था। अब इसमें भी इस तरह से वेनलेट्स निकले होते हैं। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन हुआ करता है। इस रेटिकुलेट वेनेशन में ये हमने पढ़ा था, ये डाइकोट में मिलता है, ये मोनोकोट में मिलता है। जबकि इसमें एक एक एक्सेप्शन भी है, जैसे जो एक्सेप्शन हमें याद रखना है। सबसे पहला इसमें एक होता है कैलोफाइलम। ये जो कैलोफाइलम है ना, ये कैलोफाइलम एक डाइकोट है। ये जो कैलोफाइलम है एक डाइकोट है, फिर भी इसके पास पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन। एक और एक्सेप्शन है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स के पास, ये स्माइलेक्स जो है ये है मोनोकोट, और मोनोकोट होते हुए भी इसके पास रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी थे वो नॉर्मल थे, ये दोनों एक्सेप्शन थे, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ लीव्स की। लीव्स जो है सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दो तरह की लीव्स हुआ करती हैं। सिंपल लीफ कौन सी होती है? जो जैसा कि ये जो बनी हुई है ना, ये सिंपल लीफ है। ये भी सिंपल है, मतलब एक बेस हो, एक पेटियोल हो, एक मार्जिन हो, एक लेमाइना हो। इसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो इंसिजन होते हैं ना वो डेप्थ में पहुंच जाए। जैसा कि इसमें इंसिजन बने हुए ना, ये एक इंसिजन है, फिर ये एक इंसिजन है, ये एक इंसिजन है। ये इंसिजन अगर डेप्थ में पहुंच गए और ये मिड रिब तक पहुंच गए, कुछ इस तरह से काट दिया पत्ती को, ये मिड रिब तक अगर पहुंच गए, ये इंसिजन, इंसिजन बोलते हैं कटने को, जहां से कट लगता है ना उसको इंसिजन बोलते हैं। तो ये इंसिजन अगर मिड रिब तक पहुंच गए तो इसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे पत्ती के। जैसे ये एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये एक अलग टुकड़ा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस तरह से लीफलेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लीफलेट्स। तो सिंपल लीफ में ऐसी कोई इंसिजन नहीं होता जो कि मिड रिब तक पहुंचे। A leaf is said to be simple when its lamina is entire. Lamina जो है वो complete है, और when incisioned, the incised, the incision do not touch the midrib. जैसे ये, इसमें कोई इंसिजन ही नहीं है, ये भी सिंपल है। और अगर इंसिजन है भी तो वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा, ये मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा। तो ये कैसा हो गया? ये सिंपल लीव हो गई। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीचेज अप टू द मिडरिब, और मिडरिब तक ये इंसिजन अगर पहुंच गया और उसने लीफलेट्स के लीफलेट्स बना लिए लीफ में, तो वो कहलाएगा कंपाउंड लीफ। जैसे ये कुछ इस तरह से होगी पहले, इसमें इंसिजन आया, इंसिजन आने के बाद यहाँ तक मिडरिब तक पहुंची है। तो जैसे ही मिडरिब तक पहुंची तो ये जो बने, ये लीफलेट्स बन गए। क्या बन गए? लीफलेट्स। तो जिस लीफ में लीफलेट्स मिलेंगे वो क्या है? वो एक कंपाउंड लीफ है। जैसे सेम इधर, ये भी कुछ इस तरह से रही होगी, इसमें भी इंसिजन बने कुछ इस तरह से। जैसे इसमें इस तरह से इंसिजन बने, तो ये इंसिजन भी कहाँ तक पहुंच गए? मिडरिब तक। और ये मिडरिब तक पहुंचने के बाद इसमें भी क्या बन गई? ये सब लीफलेट्स बन गए। और लीफलेट्स जब बन गए तो हम इसको भी बोल देंगे कंपाउंड लीव्स। तो ये भी क्या है? कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ में दो तरह की होती हैं। सबसे पहले तो लीफ दो तरह की, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ, दोनों हमने पढ़ ली। कंपाउंड लीफ फिर से दो तरह की, एक पिन्नेडली कंपाउंड लीफ है, एक पामेडली कंपाउंड लीफ है।
एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, एक पामेटली कंपाउंड लीफ है। याद कैसे रखेंगे? पाम पाम मतलब हथेली होती है। हथेली में एक फिंगर, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से एक हथेली से कई सारी फिंगर जुड़ी हुई हैं, हथेली को पाम बोलते हैं। तो इसी तरह से एक पॉइंट से ये कई सारे लीफ स्लेट जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको भी हम क्या बोल देंगे? पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पामेटली कंपाउंड लीफ हो गया जिसमें एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट जुड़े हुए हैं। जबकि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या हुआ था? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में एक एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर था जिसको रेकिस बोलते हैं। अब ये जो रेकिस है, इसमें ये लीफलेट्स इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ये हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो दो तरह की, अगर एक एक्सिस पे कई सारे लीफलेट अटैच है तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और एक ही पॉइंट से कई सारे लीफलेट्स बने हुए हैं तो हो गई पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये हमें याद रखना है। पामेटली कंपाउंड लीफ किसमें मिलेगी? जैसे कि नीम में मिल जाएगी। सॉरी, जो रेकिस वाली है, मतलब कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम में मिलेगी। पामेटली कंपाउंड लीफ मिल जाएगी सिल्क और कॉटन में। सिल्क कॉटन जो होता है वो पामेटली कंपाउंड लीफ में मिल जाएगा। कॉटन, कॉटन में देखने को मिलेगा। दूसरा, अब कॉटन भी कौन सा? सिल्क कॉटन हमें याद रखना है यहाँ पे। जैसे पिन्नेटली किसमें मिली? नीम में। और पामेटली किसमें मिली? सिल्क कॉटन में। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। क्या होता है? फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का अरेंजमेंट तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? एक इधर है, एक फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो फिर से देखते हैं इसको। इधर, इसको अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट है। इधर इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये जो अल्टरनेट है, ये अरेंजमेंट कैसा है? अल्टरनेट अरेंजमेंट है। ये कैसा है? अपोजिट, एक के आमने सामने है, तो ये अपोजिट अरेंजमेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है ये वर्ल कहलाता है। ये जो अरेंजमेंट है ये वर्ल कहलाता है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली तो इसको हम वर्ल बोलेंगे। तो पत्तियों का हमने तीन तरह से अरेंजमेंट पढ़ा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या था? अरेंजमेंट ऑफ या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच पे अरेंजमेंट को हम पढ़ रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तीन तरह से हमने पढ़ा, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल। अब किसमें क्या मिलेगा वो हमें याद रखना है। अल्टरनेट किस में मिलेगा? तो अल्टरनेट मिलेगा मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज में। तो यहाँ लिख देते हैं, अल्टरनेट किस किस में मिलेगा? चाइना रोज में मिलेगा, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो किस किस में मिला? मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर में ये देखने को मिलेगा। दूसरा, गुआवा में कैसे? गुआवा और किस में मिलेगा? गुआवा में और कैलाट्रोपिस में। गुआवा में और कैलाट्रोपिस में ये देखने को मिलता है। तो यहां तक हमने ये अल्टरनेट और अपोजिट देख ली। और वर्ल्ड किस में मिलेगा? एल्स्टोनिया में। वर्ल्ड किस में मिलेगा? एल्स्टोनिया में मिलेगा। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। हम एल्स्टोनिया किसी का नाम मान रहे हैं तो हम बोलेंगे
वाओ एल्स्टोनिया ने वाओ एल्स्टोनिया complete his MSc complete his MSc from चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़। अब याद क्या क्या रखना है, WHO मतलब कि वर्ल्ड, तो WHO कौन कौन से होगा, W से बना वर्ल्ड, A से बना अल्टरनेट, O से बना अपोजिट, तो वर्ल्ड अल्टरनेट और अपोजिट इस तरह से बने। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलेगा एल्स्टोनिया किस में आ जाएगा, वर्ल्ड में आ जाएगा। एल्स्टोनिया अल्टरनेट में कौन कौन आ जाएगा, अल्टरनेट के लिए हम MSc लगा देंगे। M से बन जाएगा मस्टर्ड, S से बन जाएगा सनफ्लावर और C से बन जाएगा चाइना रोज। अपोजिट में हम चंडीगढ़ लगा देंगे, तो C से बन जाएगा कैलाट्रोपिस और G से बन जाएगा गुआवा, कैलाट्रोपिस और गुआवा। तो इस तरह से ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ए ईच नोड। एक सिंगल एक सिंगल या एक अकेली लीफ एक ही नोड से अराइज हो रही है, तो उसको हम अल्टरनेट बोलेंगे। मतलब एक पे एक ही आ रही है, यहाँ एक नोड था तो एक आई, इधर एक नोड, एक आई, इधर एक नोड, एक इधर, एक नोड, एक, तो एक नोड पे एक ही दिखाई दे रही है, तो हो गया अल्टरनेट। अपोजिट किस किस में मिलेगा, तो ये चाइना रोज में मिल जाएगा, मस्टर्ड में मिल जाएगा और सनफ्लावर में मिल जाएगा। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। नेक्स्ट क्या है, अपोजिट किस किस में मिलेगा, कैलोट्रोपिस और गुआवा। यहाँ पे कैलोट्रोपिस और गुआवा में देखने को मिल जाएगा। अगर एक से ज्यादा है तो इफ मोर देन टू लीव्स अराइजेस एट नोड, एक ही नोड पे एक से ज्यादा पत्तियां आ रही हैं, मतलब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, उसको हम वर्ल बोल देते हैं। कैसा मिलेगा, एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है। अब लीफ के मॉडिफिकेशन भी होते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। किस किस तरह से लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो हम देखते हैं अभी।
लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस। लीव्स जो है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है, जैसे कि हमने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था। स्टेम टेंड्रिल में स्टेम जो है लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, सेम इसी तरह से स्पाइन टेंड्रिल भी स्पाइन में स्पाइन कैसे बनेगा? जैसे स्टेम थॉर्न था, स्टेम से बना तो थॉर्न कहलाएगा, ये भी एक कांटा ही है। और स्पाइन जो है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल दो तरह के होते हैं, एक लीफ टेंड्रिल होता है, एक स्टेम टेंड्रिल होता है। तो हम यहाँ पे लीफ टेंड्रिल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्पाइन की बात कर रहे हैं। तो लीफ टेंड्रिल है, टेंड्रिल क्या करेगा? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। किस में मिलेगा? तो मटर में मिलेगा। जबकि स्टेम टेंड्रिल किस में थे? वो गाउट्स में थे। गाउट्स में पंपकिन, क्यूकम्बर, वो सब आए थे ना। तो गाउट्स में कौन थे? स्टेम टेंड्रिल। जबकि पी में कौन है? लीफ टेंड्रिल है। स्पाइन टेंड्रिल किस में मिलेगा? कैक्टस में देखने को मिल जाता है। स्पाइन टेंड्रिल क्या काम करेगा? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा? और ये सरफेस एरिया घटा देगा, जिससे कि स्पाइन जो सरफेस एरिया घटाएगा लीफ का, जिससे कि वाटर लॉस कम होगा। और क्या करेगा? जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे स्टोरेज के लिए, जैसे कि अनियन में क्या होता है? लीफ स्टोर करती है फूड। सेम गार्लिक, गार्लिक भी जो होता है, गार्लिक में वो लीव्स ही होती है, मॉडिफाइड लीव्स होती है, वो भी स्टोरेज के लिए। और इसमें स्मेल क्यों आती है? क्योंकि इसमें सल्फर कंटेन होता है, सल्फर कंटेनिंग मटेरियल इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में क्या होगा कि जो द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीव्स होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। पेट्यूल ऑफ these plants expand become green and synthesis the food। कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे ये एक स्टेम था, इस स्टेम में ये पेटियोल है, ये पेटियोल, और यहाँ पे लीफ थी, लीफ शॉर्ट लिव्ड थी। अब जब लीफ शॉर्ट लिव्ड थी तो होगा क्या? लीफ मर जाएगी और बाद में ये पेटियोल जो था वो कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का हो जाएगा। अभी ग्रीन कलर का हो गया और साथ में ये लीफ इस तरह से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर दिखेगी ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में देखने को मिलेगी। तो ये पहले पेटियोल था, अब लीफ लाइक हो गया। यहाँ पे हमें याद रखना है। और क्या हो सकता है? और लीफ जो है वो एक्सपेंड होगी और फोटोसिंथेसिस करने लगी। कुछ लीव्स में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होता है उसमें लीव्स मॉडिफाई होके इंसेक्ट को पकड़ने की एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं, जैसा कि पिचर प्लांट हम सब जानते हैं। पिचर प्लांट में जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब घड़े जैसी जो स्ट्रक्चर है, वो लीफ मॉडिफिकेशन होता है। इसको हिंदी में घटपर्णी भी बोलते हैं। पिचर प्लांट, घटपर्णी, जिसमें घड़े जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और ये मॉडिफाइड फॉर्म है लीफ की। दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप हमने देखा ही है। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, तो ये सब क्या है? इसमें लीफ का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मटर है, मटर में लीफ टेंड्रल देखने को मिल रहे हैं। ये कैक्टस है, कैक्टस में ये जो है लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये जो कि लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। और ये क्या है फिर? ये स्टेम है। जैसे ये अनियन है, अनियन में ये लीव्स है, ये सब लीव्स है। और इसका स्टेम कहाँ है फिर? ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है। अनियन का स्टेम ये होता है जो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन एक्सिस। अब हुआ क्या था? अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। एक फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट अपेक्स होता है। तो कैसे पता चलेगा? शूट के पास तो स्टेम और नोड और इंटरनोड होता है, तो फ्लावर के पास भी नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे। फ्लावर में हम पढ़ते हैं कैलिक्स, कोरोला,
एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये जो 4 वर्ल बनेंगे, वर्ल से मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक ही नोड से निकले तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गई, इसलिए इसको वर्ल बोल देते हैं। फिर इधर इस तरह से, तो ये 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स का, कोरोला का, एंड्रोशियम का और गाइनोशियम का। ये चारों वर्ल सभी नोड से निकलते हैं, हर एक वर्ल हर एक नोड से बनता है। तो ये नोड हो गए, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको शूट का मॉडिफिकेशन मानते हैं। हुआ क्या था, शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब जैसे लीफी एक्सिस था, लीफी एक्सिस में शूट अपाइकल मेरिस्टेम था, लीफी एक्सिस में शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम में कुछ केमिकल चेंज हुआ, कुछ हार्मोनल चेंज हुआ, जिस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट होने के बाद अभी क्या बनाएगा, फ्लोरल बड बनाएगा। और फ्लोरल बड क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। फ्लोरल बड क्या बना देगा, फ्लावर बना देगा। तो हम कह सकते हैं फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट एपेक्स है। तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट एपेक्स है। यहाँ पे और क्या है, इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड। इंटरनोड जो है वो एलोंगेट नहीं होंगे और एक्सेस जो है कंडेंस हो जाएगी। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो एपेक्स है वो अलग अलग तरह की फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा, लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। पत्तियों की जगह नोड से वो अपेंडेजेस बनाएगा फ्लावर। फ्लावर में कौन सी अपेंडेजेस होती हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, में सभी अपेंडेजेस कहलाती है और पत्ती की जगह नोड से वो बनती हैं। व्हेन अ शूट टिप इज ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, अब शूट टिप जो है फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये हमें याद रखना है कि अगर कोई शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो हमेशा सॉलिटरी होगी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम अकेला। मान लो ये है तो लीफ, इसमें समझने के लिए ये शूट टिप थी, अब इस शूट टिप पे यहाँ पे फ्लावर बन जाता है, तो क्या इसमें कुछ और ग्रोथ होगी अब, तो नहीं, इसमें कोई और ग्रोथ अब नहीं होगी और ये कैसा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो सॉलिटरी का मतलब भी होता है अकेला रह जाना। तो ये कैसा होगा, फिर सॉलिटरी होगा। यहाँ पे हमने सॉलिटरी समझा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब ये पहले एक्सेस था जहां पे लीव्स आ रही थी, ये सब लीव्स आ रही थी, तो ये फ्लावरल एक्सेस नहीं था। अब ये जब ग्रो कर रहा था, तो शूट अपेक्स जब ग्रो कर रहा था तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ कि ये पूरा जब बनेगा ना, तो अब ये फ्लावर्स बनाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये फ्लावर्स बनाएगा, तो ये फ्लावर्स बनेंगे। तो अभी जो एक्सेस बनी थी बीच में, इस एक्सेस को हम इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस बोलेंगे। फ्लोरल एक्सेस टर्म्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। Depending on whether the apex get developed into the flower और continues to grow। अब एपेक्स जो था वो एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है या फिर वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये एपेक्स था, ये एपेक्स इसका फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, जबकि यहाँ पे जो एपेक्स था वो एपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। एक रेसिमोज होता है और एक साइमोज होता है। तो रेसिमोज क्या है, जिसमें फ्लावर जो मेन एपेक्स है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता। अब कोई एक्सेस अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी फर्दर ग्रोथ रुक जाती है और उसको ग्रोथ करने के लिए फिर ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी।
सेम इसी तरह से जैसे सबसे पहले मेन एक्सिस ये थी, अब मेन एक्सिस आगे गई और फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। अब ये फ्लावर में कन्वर्ट जब हुई तो क्या ये अब फर्दर ग्रोथ करेगी? तो नहीं, ये फर्दर ग्रोथ नहीं करेगी। इसको और ग्रोथ करने के लिए फिर ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, और इसने फिर से ब्रांचेस बना के फर्दर इसने फूल बना लिया। फिर से जब फ्लावर बना लिया तो अब ये फिर यहाँ से भी ग्रो नहीं करेगी, फिर ये ब्रांचेस बनाएगी। सेम इधर हुआ, यहाँ पे फ्लावर बन गया, फिर ब्रांचेस बनाई इसने, यहाँ से ग्रो नहीं कर रही, फिर ब्रांचेस बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई। तो अब अल्टीमेटली हमें पता चला कि अगर टर्मिनल पे फ्लावर आ जाता है तो आगे ग्रोथ नहीं होती है, उसको ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। और अगर टर्मिनल पे फ्लावर ना हो तो टर्मिनल ग्रोथ करता रहेगा, जैसा है कि इसमें दिख रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब अगर ग्रोथ करता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो ये यहीं पे फैलता रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं याद रखने के लिए कि रेसिमोज आगे बढ़ रहा है ना, रेसिमोज रुका तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इसका फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम कहेंगे रेसिमोज रेस लगा रहा है, भाग रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो रेसिमोज रेस लगा रहा है। इसका उल्टा कर देंगे, साइमोज रुक गया। तो याद कैसे रखेंगे? अब रेसिमोज रेस लगा रहा है, ठीक है। तो रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सेस कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रेसिमोस टाइप। अब रेसिमोस टाइप का है तो बताओ, नए फ्लावर किधर दिखेंगे? नए फ्लावर आगे दिखेंगे, पुराने फ्लावर पीछे दिखेंगे। नए फ्लावर यहाँ पे नए फ्लावर है ना आगे, तो पुराने फ्लावर पीछे हैं। जितने पीछे जाएंगे उतने पुराने पुराने फ्लावर मिलेंगे। तो ये आगे कौन से हैं? नए वाले। तो हम इसको बोलेंगे एक्रोपेटल अरेंजमेंट। कौन सा? एक्रोपेटल अरेंजमेंट। जबकि इसमें नए फ्लावर का है, बेस की तरफ है, क्योंकि आगे तो पुराना फ्लावर हो गया, आगे तो पुराना फ्लावर हो गया। तो नए फ्लावर का है, बेस की तरफ है। ये नया फ्लावर है, ये बेस की तरफ है, ये बेस की तरफ है, ये भी बेस की तरफ है, ये भी बेस की तरफ है। तो इसको हम बोलेंगे बेसी पेटल। एक्रोपेटल में आगे की तरफ नए फ्लावर होंगे, बेसी पेटल में बेस की तरफ नए फ्लावर होंगे। तो रेसिमोस कैसा होना चाहिए? एक्रोपेटल। तो रेसिमोस कैसा है? एक्रोपेटल। इसमें फ्लावर जो बनते हैं वो लेटरल बनते हैं, जबकि साइमोस में कैसा है? साइमोस बेसिपेटल होता है। और फ्लावर इसमें कैसे बनते हैं? फ्लावर इसमें टर्मिनल पे बनता है, तभी तो इसकी जो ग्रोथ है, फर्दर ग्रोथ, वो रुक जाती है। तो ये कैसे कहलाएंगे? बेसिपेटल। अगर मैं इसका सिंपल सा अरेंजमेंट बताऊं तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे नए फ्लावर दिखाई दे रहे, फिर पुराने थोड़े से बड़े, फिर और पुराने थोड़े और बड़े, फिर और पुराने थोड़े और बड़े। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये किसका था? ये एक्रोपेटल का था। बेसिपेटल का क्या होगा? बेसिपेटल में पुराने फ्लावर आगे, नए फ्लावर पीछे। तो इस तरह से हमने ये समझा, इसका अरेंजमेंट देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब जब फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है तो इसमें क्या क्या होगा? तो यहां तक हमें साइमोज हमने समझा, रेसिमोज हमने समझा। अब आता है फ्लावर। फ्लावर को अगर हम देखते हैं तो फ्लावर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये है क्या, पहले तो ये देखते हैं। फ्लावर मॉडिफाइड सूट अपेक्स से हमने पढ़ ही लिया था, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। क्यों होती है? इसी के द्वारा प्लांट रिप्रोडक्शन कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो और क्या होगा इसमें? ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसी और के पास फ्लावर नहीं मिलता, ना एल्गी में, ना ब्रायोफाइट में, ना टेरिडोफाइट में, ना जिम्नोस्पर्म में, और ना जिम्नोस्पर्म तक फ्लावर नहीं मिलता। एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसी में गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड ऑफ वर्ल। वर्ल हम बोलते हैं सिंपल, जो जैसे एक नोड था, उस नोड से कई सारे सेपल्स अरेंज हो गए। अब वो सेपल्स जो अरेंज हुए, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये सब रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है इसको हम वर्ल बोलते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सारी जो एक्सेसरीज हैं, ये सब रिसेप्टिकल, ये सब जो है वर्ल बनाती हैं। अरेंजमेंट
ऑन स्वेलन एंड जो होता है पेडिसल का, वो थैलेमस कहलाता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको पढ़ें तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ये जो फ्लावर है, इसमें ये जो दिखाई दे रही है, ये पेडिसल है, ये पेडिसल है। ये फ्लावर की जो डंडी होती है ना, इसको पेडिसल बोलते हैं। अब ये पेडिसल जो थी टर्मिनल से स्वेलन अप हो गई, मतलब फूल गई। जैसे ये फूली, तो ये जो फूली ना, ये रीजन हमारा थैलेमस कहलाएगा। तो ये पेडिसल, ये थैलेमस। और जब कई सारी पेडिसल एक जगह आके मिलती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेडंकल। ये पेडिसल, ये भी पेडिसल, और ये भी पेडिसल, और कई सारी पेडिसल मिलके क्या बनाएंगी? पेडंकल। कई सारी पेडिसल मिलके पेडंकल बनाती हैं। तो हम अगर थैलेमस को देखते हैं अब यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। ये जो है स्वेलन रीजन, किसका है ये? पेडिसल का है। ये पेडिसल है, ये स्वेलन रीजन हो गया। अब इस स्वेलन रीजन के हम बोलते हैं थैलेमस। कौन है ये? थैलेमस है। आगे हम बात करते हैं और कौन मिलेगा इसमें साहब। थैलेमस हमने देख लिया, एक रिसेप्टिकल लाइक। रिसेप्टिकल वर्ड जहां भी दिखे ना, तो हमें याद रख लेना, ऐसे कटोरे जैसा होगा, वो रिसेप्टिकल लाइक होता है। कटोरे जैसा रिसेप्टिकल लाइक होता है। दीज आर कैलिक्स। अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये सब वर्ल हैं। ये सब क्या है? वर्ल हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब कैलिक्स कोरोला को हम एक्सेसरी ऑर्गन की तरह से ट्रीट करते हैं। क्यों? एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कैलिक्स कोरोला है क्या? जैसे ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये सेपल है। ये सब क्या है? सेपल है। तो सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो सेपल कुछ ये बनेगा। जैसे ये जो बना, ये सेपल है, ये सेपल है। और सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। अब कलरफुल पत्ते, कलरफुल पत्ते मतलब ये जो दिखे, ये कलरफुल पत्ते जो हैं पेटल्स हैं। तो इसे ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। ये पेटल्स हैं, इसे ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? कोरोला। तो काम क्या है इनका? जो सेपल होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, वो जब बड फॉर्म में होता है ना फ्लावर, तो उसको बड फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये जो है बर्ड फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर ये हट जाए, तो आर्टिफिशियली भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। इसके होने या ना होने से गैमीट फॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये कैसे होगा? एक्सेसरी होगा। सेम इसी तरह से जो पेटल्स हैं, पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स का भी काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन। तो ये भी कैसे होगा? ये भी एक्सेसरी होगा, क्योंकि ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसी की मदद से फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये दोनों कैसे होगा? एक्सेसरी होगा। एक्सेसरी मतलब नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो ये नॉन एसेंशियल हुआ करता है। अब आगे बात करते हैं। कैलिक्स कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन वाइल एंड्रोशियम गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों ये एक्सेसरी नहीं है? ये एसेंशियल ऑर्गन्स है। क्यों? गायनोशियम फीमेल गैमीट बनाएगा, जबकि एंड्रोशियम मेल गैमीट बनाएगा। तो गैमीट्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो गैमीट्स आर इंपॉर्टेंट, तो वो क्या होगा? एसेंशियल हो गया। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली हो गया, लिली में क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं हो पाते। लिली में कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, तो उसको हम नाम देते हैं पेरियंथ। जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरियंथ बोलते हैं।
जैसे कैलिक्स की जो यूनिट थी वो सेपल थी, कोरोला की यूनिट वो पेटल थी, और पेरियंथ अगर होगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी टेपल। पेरियंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? टेपल। तो ये हमें याद रखना है। अब पेरियंथ बोल दिया हमने उसको जिसमें ये डिस्टिंक्ट ना हो कि कौन कैलिक्स है और कौन कोरोला है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर फ्लावर के पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा, और अगर इनमें से एक है तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। अब इसके बाद सिमेट्री के बेसिस पे दो तरह के, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कुछ एसिमेट्रिक भी होता है। एक्टिनोमॉर्फिक हमें रेडियल सिमेट्री याद रखनी है, जैसा कि हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते थे, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री, मतलब ऐसा कोई भी फ्लावर जिसको हम एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बांट सकते, तो वो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। और अगर हम कहें कि एक ही फ्लावर को हम कई सारे प्लेन से एकदम बराबर बांट सकते हैं, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री को हम प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बायलेटरल सिमेट्री को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा डिवाइड के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा परसेंटेज के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में कौन कौन है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। नेक्स्ट कौन है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में कौन होगा? पी गुलमोहर, बीन, केसिया। पी गुलमोहर, बीन, केसिया। तो ये कौन से होगा? जाइगोमॉर्फिक। एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में कौन है कि इसको हम कहीं से भी परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या होगा? कैना इसमें एग्जांपल में आ जाएगा। अब जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स के नंबर के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। अगर तीन पंखुड़ी वाला है फ्लावर तो उसको ट्राइमेरस बोल देंगे, चार वाला है तो टेट्रामेरस, पांच वाला है तो पेंटामेरस। जैसे यहाँ पे जो बने हुए हैं इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो ये हेक्सामेरस हो गया। अगर पांच होते तो पेंटामेरस हो जाता, तीन होते तो ट्राइमेरस हो जाता। ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्टिप्यूल। हमने पढ़ा था स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या था कि एक एक्सेस था, यहाँ पे लीफ बेस था, लीफ बेस से पेटियोल था, पेटियोल से लीफ थी, और जो लीफ बेस में छोटी सी पत्ती दिखाई दे रही थी इसको हमने स्टिप्यूल दिया था नाम। अब यही स्टिप्यूल, यही छोटी सी लीफ, यही स्मॉल लीफ अगर फ्लावर के बेस पे है, मान लो यहाँ पे मैं फ्लावर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये फ्लावर मैंने बना दिया, तो ये फ्लावर का बेस हो गया। और यहीं पे फ्लावर के बेस पे भी कुछ इसी प्रकार की लीफ है छोटी सी, जैसी स्टिप्यूल थी, तो यहाँ पे अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, बस है वही, नाम चेंज होकर इसका नाम रख जाएगा ब्रेक्ट। मतलब वही छोटी लीफ अगर एक लीफ के बेस पे है तो वो स्टिप्यूल कहलाएगी, और वही छोटी लीफ अगर फ्लावर के बेस पे है तो वो ब्रेक्ट कहलाएगी। नेक्स्ट और क्या है इसमें? तो जिसके पास ये ब्रेक्ट होगा उसको हम ब्रेक्टिएट बोलते हैं, और जिसके पास ब्रेक्ट नहीं होगा उसको हम ई ब्रेक्टिएट बोलते हैं। तो फ्लावर विद ब्रेक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस एट पेडिसल आर कॉल्ड द ब्रेक्टिएट। दोज विदाउट ब्रेक्ट आर ई ब्रेक्टिएट। जिसके पास ब्रेक्ट नहीं है वो ई ब्रेक्टिएट कहलाएगा। तो इस तरह से हमने ब्रेक्टिएट, ई ब्रेक्टिएट, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस सेवन में पढ़े। अब एक पॉइंट और कि पोजीशन ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट होता है। जैसे एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस।
अगर ये जो एक्सेसरीज हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओवरी से नीचे हैं, अगर ये ओवरी से नीचे हैं तो ये कहलाएगा हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस, ये सब नीचे है ना, हाइपो मतलब नीचे होता है, तो ये हो गया हाइपोगाइनस। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ओवरी तो ऊपर है ना, तो सुपीरियर ओवरी। तो ये कंडीशन कैसी है, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये सारी एक्सेसरीज जो हैं ये ओवरी से ऊपर है, तो ये ओवरी से ऊपर है तो इसको बोलेंगे एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस, ये बराबर में है, ये बराबर में है, तो इसको बोलेंगे पेरीगाइनस। क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी कहलाती है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। जैसे हाइपोगाइनस फ्लावर, फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है ना, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, तो ये सुपीरियर ओवरी ऊपर है और इसके जो एक्सेसरीज है वो सब लोअर साइड में। तो इसको सुपीरियर ओवरी बोल दिया। किस किस में मिलेगा, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। नेक्स्ट क्या है, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट सेम लेवल। ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, रिम ऑफ थैलेमस। रिम मतलब बोल सकते हैं वही सर्कल, पेरिफेरी एक थैलेमस की बनेगी, तो बराबर में है एकदम, तो उसको पेरिगाइनस बोल देंगे। और अगर पेरिगाइनस और हाफ इंफीरियर, प्लम पीच रोज में देखने को मिल जाएगा। एपिगाइनस की बात करें तो एपिगाइनस में क्या होगा, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस। अब ये मार्जिन जो थैलेमस की ऊपर होगी और ओवरी नीचे आ गई, तो इसको हम बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए एक हम ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पे। कौन सी ट्रिक होगी वो, तो ध्यान से देखना है। ब्रेव चीफ मिनिस्टर, कौन, राम प्रसाद पांडे। ब्रेव चीफ मिनिस्टर राम प्रसाद पांडे बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो ब्रेव चीफ मिनिस्टर राम प्रसाद पांडे बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। तो ये हो गए तीनों सुपीरियर ओवरी के, ये दोनों हो गए पेरिगाइनस के, सो हटा देते हैं। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, और दूसरा एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी। अब कौन कौन बना, बी से ब्रिंजल, सी से चाइना रो, सी से चाइना रोज, और एन से मस्टर्ड।
नेक्स्ट कौन है? पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में राम प्रसाद पांडे, मतलब कि आर से बना रोज, पी से बना प्लम, फिर पी से बना पीच, रोज प्लम पीच। और बचा इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी में कौन कौन होगा? गुआवा और क्यूकम्बर। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल एपिगाइनस के। इसमें एडिशनल 2 एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं, जैसे कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। ये भी इसमें आते हैं हाइपोगाइनस, मतलब कि सॉरी एपिगाइनस में ही आते हैं। कौन कौन? रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, जो सनफ्लावर में हम पढ़ते हैं। तो इसको हटा देते हैं। हाइपोगाइनस में ही, सॉरी एपिगाइनस में ही आते हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम इसको आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।